नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। कोई भी ऐसा नहीं हो जो मनुष्य के किए की सजा या पुरस्कार देता हो। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक की स्थिति को भोगता है। यदि वह बुरे कर्म करेगा को बुरी जगह और बुरी परिस्थिति में होगा, और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी जगह और परिस्थिति में होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर हैं। जो व्यक्ति धनधान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा, दुख, कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्वर्ग और नरक जाने का असली हकदार। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति, रामू और श्यामू, रहते थे। रामू बहुत धार्मिक और दयालु था, जबकि श्यामू धन के पीछे भागने वाला और स्वार्थी था। रामू हमेशा गरीबों की मदद करता, मंदिर में सेवा करता और अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करता था। श्यामू ने हमेशा अपने लिए और अपने लाभ के लिए जीने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। रामू की आत्मा स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची, जहां उसे स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति दी गई। दूसरी ओर श्यामू की आत्मा नर्क के दरवाजे पर पहुंची। नर्क के द्वार पर श्यामू ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत मेहनत की, मेरी संपत्ति और शक्ति थी, मैं क्यों नर्क में हूं? स्वर्ग से एक देवदूत ने उसे समझाया, तुमने अपनी जिंदगी में केवल अपने लिए जिया, तुमने दूसरों की मदद नहीं की, और यही तुम्हारे कर्मों का फल है। श्यामू ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। उसी समय रामू ने स्वर्ग में अपने अच्छे कर्मों के लिए धन्यवाद दिया। वह जानता था कि उसकी दयालुता और सेवा ने उसे वहां पहुंचाया। कहानी का अंत यह है कि स्वर्ग और नर्क का हकदार व्यक्ति के कर्मों और उसके जीवन में किए गए चुनावों पर निर्भर करता है। सच्चा सुख और शांति उसी में है जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। इस प्रकार रामू ने साबित किया कि असली हकदार वही है जो दया, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। सच्चाई का पालन करने वाला एक साधु अपनी सच्चाई के लिए शिकार होता है और मरने के बाद स्वर्ग में स्थान पाता है। धन के लालच में एक व्यापारी अपनी संपत्ति के लिए धोखा देता है और मरने के बाद नर्क में भेजा जाता है। क्षमा का उपहार एक व्यक्ति अपने दुश्मन को क्षमा करता है और उसके अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग में प्रवेश करता है। सही रास्ता चुनना एक युवा जो सही मार्ग पर चलता है, जीवन में कठिनाइयों के बावजूद स्वर्ग में स्थान पाता है। सेवा का फल एक महिला ने अनाथों की सेवा की और उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है। अहंकार का परिणाम एक नेता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है और उसकी आत्मा नर्क में फंसी रहती है। प्रेम और त्याग एक जोड़ी ने एक दूसरे के लिए त्याग किया और दोनों स्वर्ग में मिलते हैं। धर्म का पालन एक धार्मिक व्यक्ति अपनी आस्था के लिए समर्पित रहता है और स्वर्ग में जगह पाता है। दया का महत्व एक गरीब व्यक्ति ने जरूरतमंदों की मदद की और उसके कारण उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। अविवेक का परिणाम एक नशेड़ी अपनी बुरी आदतों के चलते नर्क में जाता है। ज्ञान की रोशनी एक विद्वान ने अपनी शिक्षा से समाज को जागरूक किया और स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। बुराई का असर एक अपराधी अपनी गलतियों के लिए कभी माफी नहीं मांगता और नर्क में जाता है। सच्चे दोस्त दो दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों स्वर्ग में मिलते हैं। कर्म का फल एक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन में जो बोता है वही काटता है। इच्छा का त्याग एक तपस्वी ने इच्छाओं का त्याग किया और उसे स्वर्ग का अनुभव होता है। पुनर्जन्म का चक्र एक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है और नर्क से स्वर्ग का रास्ता खोजती है। आशा की किरण एक युवा निराशा में था, लेकिन एक गुरु की शिक्षाओं से स्वर्ग का मार्ग पाता है। परिवार का मूल्य एक माता पिता ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। प्रकृति का रक्षक एक पर्यावरण प्रेमी ने प्रकृति की रक्षा की और उसके प्रयासों के फलस्वरूप स्वर्ग में स्थान पाता है। नैतिकता का मार्गदर्शन
एक नैतिक व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलता है और स्वर्ग में पहुंचता है। इन कहानियों से यह संदेश मिलता है कि स्वर्ग और नर्क जाने का हकदार व्यक्ति के कर्मों, विचारों और अपने जीवन में किए गए चुनावों पर निर्भर करता है।